Hello guys, welcome back to the channel Bhagav Learning app. I hope you all are fine as usually and feeling good to study with us. So let's start our next topic, Workman Compensation Reserve. इससे पहली वीडियो में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करना सीख चुके हैं कि अगर हमें कौन से बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस को हमने क्या करना है, कैसे पोस्ट करना है, डेबिट बैलेंसेस गिवन है उसकी कैसे एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री दी होगी तो कैसे एंट्री पास करनी है, इससे पहली वीडियोस में हम लोग सब सीख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सारे चैप्टर्स में आने वाला है। और इवन बोर्ड के एग्जाम में इस बार जो 2022 में ये जो भी एग्जाम हुआ है, इवन आज ही एग्जाम हुआ है, तो आज ही ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे पेपर उठा के तो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे है क्या। स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मीनिंग समझते हैं। वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर वर्कमैन का मतलब होता है हमारे यहाँ पर लेबर काम कर रही है, ठीक है। तो जो वर्कर्स हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कुछ भी क्लेम कर देते हैं, या हम उनको देने के लिए हम कोई भी, मैंने बताया था रिजर्व हमारी एक क्या होती है, एक गुल्लक होती है, पिगी बैंक होता है एक हमारे लिए, ठीक है। तो यानी कि जो वर्कमैन है, यानी जो हमने अपने वर्कर्स को देने के लिए कुछ भी एक पिगी बैंक बना रखा है, वो केवल उसी वर्कर उन्हीं के लिए है। वो पिगी बैंक तभी फूटेगा जब कोई वर्कर हमारे ऊपर क्लेम कर देंगे। तो यानी कि वर्कमैन हमारे ऊपर अगर कोई भी क्लेम कर रहे हैं या वर्कमैन को हमने कुछ भी देना है, तो उसके लिए हम एक जो गुल्लक तैयार करते हैं, जो पिगी बैंक तैयार करते हैं, उसी पिगी बैंक में से हमको वो कंपनसेशन का पैसा, क्लेम का पैसा निकालना होता है। तो ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम किस तरह से हमने वो रिजर्व तैयार की और कब वो क्लेम जो करेंगे तो उसमें से हम पैसा निकाल लेंगे। तो सपोज करो, ऐसी जनरली हम भी अपने यहाँ पर करते हैं। हमने सपोज करो मेरे पास 20,000 रुपीज का मैंने पैसा इकट्ठा किया हुआ है अपने रिजर्व में, ओके। तो अब अगर इसमें से मैं 5,000 रुपीज जो है किसी वर्कर ने मेरे ऊपर क्लेम कर दिया, तो मैंने 5,000 रुपीज निकाल लिए। तो यानी मेरे पास हमें जो एंट्री पास करनी होती है वो जितनी हमारी रिजर्व हमारे पास बच रही है उसके लिए हमें एंट्री पास करनी होती है। तो यानी कि 20 हमारे पास अब कितना रिजर्व रह गया बच्चों, 15,000 रुपीज। तो यानी कि जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी पार्टनर्स में वो कितनी की जाएगी, 15,000 रुपीज। और अगर कोई क्लेम नहीं है, सपोज करो 20,000 रुपीज ही आपने क्या किया हुआ है, 20,000 रुपीज ही आपने रिजर्व में इकट्ठा किया है, कोई क्लेम नहीं है, तो यही रिजर्व क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसमें, आपके जो भी ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है। और अगर आपने 20,000 रुपए इकट्ठे किए हैं और 30,000 का आपके ऊपर क्या कर दिया गया है, क्लेम कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, क्लेम। तो यानी कि 10,000 रुपीज जो है वो क्या हो जाएगा आपका, 10,000 आपका नेगेटिव बैलेंस बचेगा, क्योंकि क्लेम तो हमने पूरा करना ही करना पड़ेगा। तो ये 20,000 हम रिजर्व में से निकाल लेंगे और बाकी के 10,000 हम क्या करेंगे, बाकी के 10,000 हम जो पार्टनर्स हैं वो अपने अपने प्रॉफिट मतलब इस लॉस को जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो में। इज इट क्लियर। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। विनोद, सुनीता एंड सिमरन आर पार्टनर शेयरिंग profits in the ratio of 3:2:1. They decided to share future profit in the ratio of 1:1:1 with effect from 1st April 2021. Show the accounting treatment of workman compensation reserve at the time of change in profit sharing ratio of the partners. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is given below. WCR आपकी 60,000 की गिवन है,
नो क्लेम पहली केस है, 6 केस आपको दिए हुए हैं। व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अदर नो इन्फॉर्मेशन इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग देयर रिजर्व, कोई क्लेम नहीं है। सेकंड में आपका देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट वाज डिसाइडेड बाय द पार्टनर टू कंटिन्यू विद दिस रिजर्व, इसी को कंटिन्यू करेंगे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 48,000, रिजर्व आपके पास 60 की है और आपके पास क्लेम कितना है 48,000 का। अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ दिस रिजर्व इज टू बी कंटिन्यूड बाय द distributed by the partners. Okay, claim for workman compensation 48,000 and partner have decided to continue with the remaining reserve without distributing it. Okay, claim for workman compensation 75,000 and claim for workman compensation was 60,000. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, आपको जर्नल इसकी पास करनी है, तो जर्नल के लिए आप फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ बच्चों, ठीक है, मैं आपको, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा नहीं है स्पेस कि मैं पूरा क्वेश्चन कर सकूं, तो मैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके आपको दिखा रही हूँ। आपको अपना पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं, 3:1 आपका रेशियो है, 3:1 आपका ओल्ड रेशियो है। और इसमें आपको क्या कहा गया है क्वेश्चन में बच्चों, विनोद, सुनीता और सिमरन 3 पार्टनर हैं और उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 है। तो हम ऐसा करते हैं, एक तरफ पहले हम इनका गेनिंग निकाल के रख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो विनोद, सुनीता और सिमरन, विनोद, सुनीता एंड सिमरन। ओके बच्चों, तो विनोद है आपका 3/6 माइनस 1/3, सबका इक्वल है, और सुनीता का हो जाएगा 2/6 माइनस 1/3, और सिमरन का हो जाएगा बच्चों आपका कितना, 1/6 माइनस 1/3। तो देख लेते हैं हम, ये 6 है तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया है। 6 1 जार 6, 3 2 जार 3 2 जार, तो ये हो गया आपका 0, यानी कि आपका जो है आपका जो सुनीता है वो कुछ नहीं करेगी। ओके बच्चों, और ये आ गया 6, तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 और सॉरी 6 1 जार 6 और ये आ जाएगा यानी कि 1/6 जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सिमरन गेन कर रही है और विनोद जो है वो क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए देखते हैं पहला केस। पहले केस में है कि आपके पास रिजर्व 60,000 की है बच्चों, और आपको क्या करना है, कोई क्लेम नहीं है। तो जब कोई क्लेम नहीं है तो और रिजर्व के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल टू सुनीताज कैपिटल, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, रिजर्व के रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, टू सिमरन्स कैपिटल। ओके बच्चों, तो ये हमारी कितनी रिजर्व है क्वेश्चन में, 60,000 हमारी रिजर्व है। तो इसको ओल्ड रेशियो में यानी कि 30,000, 20,000 और 10,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, क्योंकि कोई क्लेम नहीं किया गया, कोई रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। चलिए सेकेंड केस में देखते हैं, when there is no claim against the workman compensation reserve, it was decided by the partner to continue this रिजर्व। अब की बार क्या करना है बच्चों, देखो कि जो पार्टनर है, क्लेम तो कोई नहीं है, लेकिन जो पार्टनर है ना वो क्या कर रहे हैं, इसी रिजर्व के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी ये फॉर्म में इसको बैलेंस शीट में फॉर्म में रख रहे हैं। और बैलेंस शीट में फॉर्म में रखने का मतलब क्या हुआ कि पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसी से ही कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को। तो जब भी पार्टनर फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसी रिजर्व से कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्म, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहा है, इसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में, मतलब इसको वो अपनी नई फर्म में एज इट इज रखना चाह रहे हैं। तो आपकी जो एंट्री है वो बन जाएगी, आपकी एंट्री गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग कौन है, सिमरन आपकी गेन कर रही है, तो सिमरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद सैक्रिफाइस कर रहा है, तो टू विनोद्स कैपिटल। ओके बच्चों, तो हमारी रिजर्व कितनी है, 60,000। 60,000 का 1/6 करेंगे तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी आई थिंक सब लोगों को बात।
ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 48,000। अनयूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ दिस रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। जो भी आपका यानी आपकी WCR, इस बात को आप दिमाग के अंदर सेट करो कि जो हमारी WCR 60,000 की है वो तो हमने हमेशा डेबिट करनी ही है। इसमें से इस बार क्लेम किया जा रहा है 48,000 का, तो जो भी हमारा जितना भी क्लेम किया जाएगा, क्योंकि क्लेम हम इसमें से निकाल लेंगे, 60,000 की हमारे पास रिजर्व है, 48,000 का क्लेम हो गया। तो जब 48,000 का क्लेम हुआ तो यानी हमारी रिजर्व 12,000 बच गई। तो जब हमारी रिजर्व 12,000 बच गई तो हम एंट्री क्या कर देंगे, जो बची हुई रिजर्व है उसको किस में बांट देंगे। उसने कहा है कि जो बची हुई रिजर्व है वो क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टू विनोद्स कैपिटल, टू सिमरन कैपिटल और टू सुनीता है सेकेंड, सुनीताज कैपिटल और टू सिमरन्स कैपिटल। तो ये जो बची हुई रिजर्व है ये किस रेशो में बच जाएगी बच्चों, ओल्ड में। कितनी बची है हमारी 12,000, ये आ जाएगी आपकी 6,000। 12,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ओल्ड में, क्योंकि तो बची हुई रिजर्व है ना। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में कब करना है, जब हमने वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलिए फोर्थ केस की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन का फोर्थ में जो है WCR जो है वो हमारा 48,000 का है। ओके और इस बार जो पार्टनर हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग रिजर्व विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, यानी इस बार ये जो 12,000 बचे हैं इसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब इस बार पार्टनर ये वाली एंट्री नहीं कर रहे हैं। अब जब ये वाली एंट्री नहीं होगी तो कौन सी वाली होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले हम जितना हमारा रिजर्व है पहले हम WCR को डेबिट करेंगे। कितने से, WCR को हम कितना निकाल रहे हैं इस रिजर्व में से पैसा बच्चों, इसमें से हम रिजर्व में से निकाल रहे हैं 48,000। कितना निकाल रहे हैं हम, 48,000। किसके नाम का निकाल रहे हैं वो हम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम का। अब जो हमारा 12,000 रह गई है वो 12,000 के लिए इस फोर्थ केस के लिए 2 एंट्री होंगी। अब जो आपकी वो 12,000 रह गई है उसके लिए आप क्या एंट्री करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप देख रहे हैं गेन कौन करेगा, सिमरन करेगी। तो यानी कि सिमरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम कितना बचा हमारा 12,000, जब हम 12,000 का 1/6 करेंगे, क्योंकि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग कितना है उनका 1/6, तो उसका आ जाएगा आपका 2,000। इज इट क्लियर, आप लोगों को सबको समझ आ रहा होगा आई होप। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट केस है फिफ्थ केस जो है वो हम करते हैं। केस नंबर हमारा फिफ्थ है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो वो 75,000 का हो गया है। तो चलिए WCR को तो हमने क्या करना है, WCR को हमने डेबिट करना है 60,000 रुपए से। ओके और क्लेम कितना हो गया बेटा, क्लेम हो गया हमारा कितने का, 75,000 का। यानी हम रिजर्व में से कितना पैसा निकाल सकते हैं, रिजर्व हमारे पास गुल्लक में 60,000 पड़े हैं, खर्च 75 करने हैं, लेकिन ये 75 ऐसे खर्चे हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इट मीन्स ये जो आपका 15,000 आप देख रहे हैं आपका बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, तो यानी कि जो 15,000 रुपए का लॉस आ रहा है इसको पार्टनर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये अंडरस्टूड है कि जो लॉस आ रहा है वो किसके हिस्से में जाएगा, वो पार्टनर्स के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इवैल्यूएशन डेबिट हुआ 15,000 से, तो इसको जब हम क्या करेंगे, इस लॉस को पार्टनर जब बियर करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, ये इवैल्यूएशन तो 15,000 से क्रेडिट हो गया, और जो तीनों पार्टनर हैं तीनों पार्टनर का नाम अलग अलग आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए मैं लिख देती हूँ ये टू रिवैल्यूएशन आ गया आपका। ओके बच्चों, टू रिवैल्यूएशन आ गया जितना आपको लॉस हो रहा है, और तीनों के नाम आ जाएंगे यहाँ पर, विनोद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, और सुनीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपका सिमरन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि ये वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लॉस, तो जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ओल्ड रेशो में किया जाएगा। ओल्ड रेशो है आपका 3:1, तो 3:1 का मतलब आपका आ जाएगा इसका 7,500, 2,500 और आपका 5,000, सॉरी उल्टा हो गया ये 5,000 और ये 2,500।
क्या किया हमने, 15,000 को 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा जो लॉस है इसको पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। राइट बच्चों, लास्ट देखेंगे, लास्ट पॉइंट, WCR हमारे पास इस बार 60,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी कितने का है, 60 का है। तो यानी कि जितनी हमारी WCR है, WCR को हर हाल में क्या करना है हमने, डेबिट, और जो हमारा क्लेम है उसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो यानी कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60 का है और हमारा जो क्लेम है वो भी कितने का है, 60 का है। तो यानी इस बार हमारा रिजर्व में से हमारा क्लेम एडजस्ट हो गया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए बच्चों, इसको आपको कैसे करना है, इसको आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है और इसके साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। एक बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेकर चलेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। बाद में जो आपने आंसर का स्क्रीनशॉट लिया है उससे मैच करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ईजी है, आपको देखने में बहुत ज्यादा टिपिकल लग रहा होगा कि पता नहीं मैम ने क्या करा दिया है। ये कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जितना वही लॉजिक जो है, वही कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। जितना हमारे बैंक में पैसा है, जितना हमने पिगी बैंक में पैसा डाला हुआ है, वो ही हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, देखेंगे कि हमारा कितना हम वहां से पैसा निकाल सकते हैं। जो हमारी रिजर्व बच रही है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिजर्व को देखेंगे, जितनी है रिजर्व, उसमें से हम जितना क्लेम निकाल सकते हैं केवल उसी को ही हम उसमें से निकालेंगे। जो अनडिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जिसको पार्टनर उसके साथ कंटिन्यू करना चाह रही है, जैसे अभी क्वेश्चन में था कि बचे हुए को जो जितना क्लेम है, क्लेम निकालने के बाद जितनी भी रिजर्व बची हुई है उसको फर्म में उसी के साथ फर्म कंटिन्यू करना चाह रही है। इट मीन्स उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब पार्टनर ले लेंगे जो बचा हुआ पैसा है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो यानी वो फर्म को उसी के साथ फर्म को कंटिन्यू कर रही है, तो उसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से होगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अभी एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी रहता है, वो भी हम करेंगे। रिवैल्यूएशन रहता है, इस चैप्टर में बहुत कुछ रहता है, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है वो आपका इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।